चलो। नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी सूचना है जो कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। लगभग 10,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद किया गया है और 27,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद किया जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि आम जनता जो है पूरी तरीके से भड़क गई है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो इनसे ही आज बात करेंगे। और सभी लोग आक्रोश हैं इस बात से कि आखिर सरकार ने कैसे निर्णय ले लिया कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जाएगा। एक ये बड़ी सोचने वाली बात है और सभी लोगों के लिए बात है कि आखिर बच्चों की शिक्षा कहाँ जाएगी। जो प्रदेश सरकार, भारत सरकार जो नारा लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब वो नारा कहाँ गया। यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो सरकार ने निर्णय लिया है उस सरकार का निर्णय जो है इन गरीब दुखियों पर भारी पड़ गया है। क्योंकि अब सरकारी स्कूल तो बंद होंगे, अब प्राइवेट जो स्कूल हैं उनमें लगभग 500 से लेकर 1000 रुपये तक की फ़ीस है। और उसके बाद जो सरकार निर्णय लेती है उसके बाद भी लगभग 5000 से ज़्यादा जो अवैध शराब की दुकानें चल रही, ठेके चल रहे हैं, उनमें जो है गरीब लोग बर्बाद हो रहे हैं, गरीब के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। अब इनका क्या होगा, इन पर मुद्दा कोई नहीं उठाने वाला, इन पर सरकार भी बात नहीं कर रही है। क्यों चाचा? जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया 27,000 स्कूल बंद करने का, लगातार लगभग 10,000 स्कूल से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं और लगातार बंद होते चले जा रहे हैं। अब गरीब के बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शिक्षा के जो दरवाजे गरीबों के लिए, दलितों, पिछड़ों, शूद्रों के लिए जो शिक्षा के दरवाजे ये खोले गए, तो ऐसे ही नहीं पढ़ने का हक हमें अधिकार जो मिला जी, हमारे महापुरुषों ने इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष किया जी, इसके बाद ये पढ़ने का अधिकार मिला। लेकिन संघर्ष तो बर्बाद किया जा रहा है। अभी ये इन्होंने खुद इस बात को, शिक्षा का महत्व क्या है, इन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में लिखा था, सा विद्या या विमुक्ते। जी, विद्या वह होती है जो मुक्ति प्रदान करती है, जो हर क्षेत्रों में आज़ादी देती है। जी, लेकिन जब इन्होंने देखा संघर्षों के बाद हमको, इन्होंने जब हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, संविधान में व्यवस्था हुई, तो अभी 75 साल पूरा होते होते इन्होंने देखा कि प्राथमिक विद्यालय में जहाँ ये सोचते हैं कि वहाँ कम पढ़ाई होती है, लेकिन कम पढ़ाई नहीं होती है। प्राथमिक विद्यालय में ट्रेंड टीचर जाते हैं, IAS PCS की तैयारी करने वाले लड़के जाते हैं, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है और उसमें से पढ़ कर के गरीब के बच्चे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। उनकी नींव जब उधर मजबूत हो जाती है तो आगे बढ़ते जाते हैं और बड़े बड़े पदों पर प्राथमिक विद्यालयों में, सरकारी प्राइमरी स्कूलों से पढ़ कर के लोग बड़े बड़े पदों पर, जो उच्च पद हैं भारत में, उन पदों पर लोग जाने लगे। तो इनके समझ में आया कि अब तो ये जिनको हमने शिक्षा के अधिकार से वंचित किया था, बड़े बड़े पदों पर ये पहुंच करके हमारे बराबरी में ये इनको नौकर बना के रखते थे, इनको हलवाहा बनवा के रखे थे, इनको चरवाहा बनवा के रखे थे, और ये लोग आज हमारे बराबरी में आ रहे हैं। तो इनके पेट में पीड़ा होने लगी कि इनको कैसे रोका जाए, शिक्षा को बंद कर दिया जाए। तो शिक्षा, चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, उसको जो पीता है वही दहाड़ता है। तो हमारे जितने लोग पढ़ लिए, शिक्षित हो गए, वो लोग क्या किए, अब दहाड़ रहे हैं। अब हमारे लोगों की दहाड़ इन्हें सुनाई जो है पड़ती है, तो इनको बहुत बुरा लग रहा है। इसलिए ये शिक्षा के दरवाजे को ये बंद करना चाहते हैं, प्राइमरी स्कूलों को ये बंद कर देंगे। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब ये स्कूल, अभी कह रहे हैं कि हम मर्जर कर देते हैं, तो जो स्कूल गांव से अभी जो RTE के आधार पर 2009 में जो व्यवस्था दी गई कि 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल होना चाहिए ताकि सभी गरीबों के बच्चे उसमें पढ़ सकें। तो अब आप अपने ही सरकार का जो आदेश था उसी को के विरोध में आप निर्णय ले रहे हो। तो सवाल यह है
कि जब आप मर्ज कर देंगे दूसरे स्कूल में, तो मर्ज जब वो 3 किलोमीटर के दूरी पर होगा, तो वहाँ छोटे बच्चे, छोटी बच्चियाँ, आपने तो अपने आरएसएस और बीजेपी और बजरंग दल के गुंडों को लगाया है, बेचियाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो छोटी छोटी बच्चियाँ जो है 8 साल की, 6 साल की, 9 साल की दूध पीने वाली बच्चियों तुम्हारे गुंडों के द्वारा तो सुरक्षित नहीं है, तो वो कैसे जाएंगी वहाँ? अगर 3 किलोमीटर दूरी पर स्कूल हो गया तो बच्चे वो कैसे जाएंगे? अच्छा, अब उनके किनके बच्चे हैं? प्राथमिक स्कूल जो हमारा देश है वो गांव का देश है, और गांव में ही प्राथमिक स्कूल है। गरीबों के बच्चे प्राथमिक स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो प्राथमिक स्कूल में अगर आपने दूरी कर दिया तो जो आदमी मजदूरी करता है, तो वो मजदूरी करेगा कि अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा, फिर छुट्टी होगी तो स्कूल से लाएगा, इसका मतलब वो मजदूरी भी नहीं कर पाएगा। आपकी समझ में आ रही बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या हो गया, उसकी मजदूरी भी बंद हो गई, वो भूखों मरने लगेगा, स्कूल पढ़ाई बंद हो जाएगी बच्चों की। तो इनका बड़ा षड्यंत्र है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात, जिन स्कूलों में आप कह रहे हैं वहाँ संख्या पूरी है, तो जब 3 अध्यापक मान लो, 2 अध्यापक, 4 अध्यापक, जिन स्कूलों में आप उनको मर्ज करने जा रहे हो, तो वहाँ जैसे ये पहुँचेंगे, तो अभी तो मान लीजिए उस स्कूल में 4 अध्यापक हैं, 5 हैं, तो उसके मानक के हिसाब से है ना, 5 अध्यापकों के मानक के हिसाब से उस स्कूल में लड़के हैं, छात्र हैं, लेकिन जब 3 उसमें और चले जाएंगे तो वहाँ का मानक फिर कम हो जाएगा। बिल्कुल होगा कि नहीं है? तो जब वो मानक कम हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में इनको फिर अवसर मिलेगा कि यहाँ भी मानक कम है, 50 से मानक फिर कम हो जाएगा, तो फिर आप कहेंगे कि स्कूल बंद कर देंगे। ये इनका षड्यंत्र है। अच्छा, कब तक ये स्कूल बंद होते रहेंगे और कब तक शिक्षा जो है पीछे के पीछे चली जाएगी? देखिए, लगातार गरीब के बच्चे ही मारे जाएंगे, ये सबसे ज्यादा जाएगा। ये अगर ये इसको प्राइमरी स्कूल आप बंद कर रहे हो, और प्राइवेट स्कूल को आप चला रहे हो, पूंजीपतियों के लड़के उसमें जाएंगे, अमीरों के लड़के वहाँ 1000 रुपया, 2000, 5000, 10,000 फीस लगती है, तो अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। लेकिन जो गरीब है वो सबसे ज्यादा मारा जाएगा, और ये गरीबों का देश है। मूल निवासी बहुजन समाज 85% का समाज है, 85% के लोग इससे ज्यादा प्रभावित होंगे। ये मामला बहुत षड्यंत्र का है। ये बीजेपी की सरकार, ये चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे जोगी की सरकार हो, ये ईवीएम में गड़बड़ी करके ये सरकारें बनी हैं। अच्छा। ये बैलेट पेपर से अगर सही चुनाव हो तो ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। अच्छा। तो ये ईवीएम में गड़बड़ी करके ये सरकारें बनी हुई हैं, और जब तक ईवीएम है तब तक इस तरह का कानून ये बनाते रहेंगे। अच्छा चाचा, ये बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि ऐसे ही स्कूल बंद होते रहेंगे, तो आखिर जो है सरकार इनमें क्यों नहीं मुद्दा उठाती कि जो शराब की दुकानें उनमें क्यों नहीं मुद्दा उठाती? सरकार शराब के ठेके खोलेगी, उससे उनको आय होती है, और स्कूल को पढ़ाएंगी, तो वो जो पढ़ लिख करके आएगा इनसे सवाल करेगा, कांवड़ ढोने के लिए नहीं जाएगा, अंधविश्वास में नहीं जाएगा, तुम्हारा जो है हिंदू मुस्लिम का जो दंगा करवाओगे उसमें नहीं जाएगा। तो जब पढ़ लिख लेगा आदमी तो तुम्हारे कहने पर नहीं चलेगा। इस देश के नागरिकों को, इस देश के लोगों को ये जाहिल, गंवार, अशिक्षित, ढोंगी, पाखंडी, अंधविश्वासी बनाकर रखना चाहते हैं, इसलिए इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ये ध्वस्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो आक्रोश होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं ये लोग, और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग होते हैं जिनको शिक्षा का अधिकार छीना जाता है, और लगभग 27,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद किया जाएगा। 10,000 से ज़्यादा स्कूल अभी तक बंद हो चुके हैं, और लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए ये जो गरीब दुखिया लोग हैं वो लखनऊ की ओर जाएंगे, और लखनऊ की ओर लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और मैं इस वीडियो को यहीं से एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।